हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के टॉप 20 एमसीक्यू जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए यानी कि नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे स्टेट पीएमटी हो या एआईपीएमटी हो जो पहले हुआ करता था उसमें हो, या एम्स में हो या जिपमर में हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितने बार पूछा है। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन जो है कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो यानी कि आपका आने वाला नीट का एग्ज़ाम होगा, ये सब क्वेश्चन रिपीट होने की मैक्सिमम संभावना है। जैसे कि आप लोगों को बोला जाता है कि PYQ बनाइए, PYQ बनाइए। तो PYQ जब सॉल्व करेंगे तो आप उससे तो कुछ अंदाज़ा मिलता है, और साथ साथ में कुछ PYQ जो है रिपीट होता है। तो कौन से PYQ रिपीट होता है, तो वही सारे PYQ हम लिए हैं। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज़ ब्लड बैंक, यानी ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड बैंक कहा जाता है। तो हार्ट को बोला जाएगा क्या, तो नहीं। लंग्स को नहीं। तो ये स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन को ब्लड बैंक बोला जाता है ह्यूमन बॉडी का। तो आपको पता होना चाहिए कि RBC का जो लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का होता है। उसके बाद वो क्या डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब डिजनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तो RBC कहाँ पे जाके मरेगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, तो आपके स्प्लीन में, क्योंकि वहाँ पे ब्लड है कुछ दिन के लिए स्टोर रहता है। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ मैचिंग पेयर ऑफ सर्टेन बॉडी फीचर्स एंड इट्स वैल्यू काउंट इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन। यानी एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहा है, और उसमें जो ये कुछ डाटा दिया हुआ है उसको मैच करना है और बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। यूरिया बोला, यूरिया कितना होता है 5 से लेकर 10 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में, मतलब 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें यूरिया कितना होगा 5 से 10 मिलीग्राम होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो होता कितना है वो जानना है हमें। तो ये तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है, क्योंकि यूरिया का अमाउंट जो होता है 17 से लेके 30 मिलीग्राम होता है, जबकि यहाँ 5 से 10 दिया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा देखो ब्लड शुगर, यानी फास्टिंग कंडीशन में ब्लड शुगर कितना होता है 7 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में होता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट आंसर 2 मिल गया है। अब आगे जाना ही नहीं है हमको, ठीक है। चलिए, आंसर हो गया आपका क्या, B नंबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज़ प्रेजेंट एज। यानी सिंपल सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हमें पता है बाइकार्बोनेट के थ्रू 70% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, और RBC के थ्रू जो है कार्बो एमिनो हेमोग्लोबिन बना के वो 20 से 25% ट्रांसपोर्ट होता है। अब बाकी बचा हुआ 5% जो है किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो प्लाज्मा के थ्रू होता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा क्या, C नंबर। C नंबर है बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC। सही बात है, तो आंसर हो जाएगा C नंबर। तो 3 का हो गया C नंबर। 4 नंबर देखिए, 4 क्या बोल रहा, एक कार्डियक पेसमेकर फेल टू फंक्शन नॉर्मली इन अ पेशेंट। यानी कि कार्डियक पेसमेकर जो SA नोड होता है, SA नोड अब फंक्शन नहीं कर रहा है, वो फेल हो चुका है, अब किसी तरह का वर्क नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर क्या करेगा, देखें क्या लिखा हुआ है, आ पेसमेकर इज़ टू बी ग्राफ्टेड इनटू हिम बाय अ डॉक्टर। हाँ, ये पेसमेकर जो है SA नोड जो है डॉक्टर के थोड़ा आर्टिफिशियल लगाया गया। तो यहाँ पे आगे और पढ़ते हैं, द ग्राफ्ट विल लाइकली टू बी प्लेस एट द साइड ऑफ। तो ये SA नोड जो फेल हो चुका है, तो ये जो पेस मेकर यानी कि जो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया तो कहाँ लगाया जाएगा, तो सिंपल सी बात है जहाँ पे SA नोड था वहीं लगाया जाएगा। तो SA नोड होता कहाँ है, जैसे ये हार्ट है आपका, ठीक है। तो ये हो गया राइट आर्ट्रियम, ये हो गया राइट आर्ट्रियम, ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम।
राइट आर्टियम का अपर साइड में जो कॉर्नर में ये जगह होता है, अपर कॉर्नर में वहाँ पे ऐसे नोड होता है। तो देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, उसी हिसाब से जो है हम आंसर मारते हैं। पहला है आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम इसको बोलते हैं। इस पे होगा क्या? नहीं, यहाँ पे तो एवी वल्व होता है, ठीक है। दूसरा पुरकुंजे सिस्टम, तो पुरकुंजे सिस्टम कहाँ होता है? वेंट्रिकल के वॉल पे होता, तो ये भी नहीं होगा। साइनो क्या लिखा है? साइनो आर्ट्रियल नोड, यहाँ ये सही है, यानी कि जहाँ पे ऐसे नोड है वहीं पे लगाया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। या आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कि अ मैरिज बिटवीन व्हाट टाइप ऑफ मैन एंड वुमेन वुड लीड टू चाइल्ड डेथ, यानी कि बच्चे का डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस पढ़े थे, उसमें हमने उससे वो पढ़ाने से पहले एक बात बताए थे, या फिर आप कहीं पढ़े होंगे तो ये बात जानते हैं कि RH पॉजिटिव वाले ब्लड जो होता है लाइफ में एक ही बार जो है RH नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस में बोले थे कि सन जो होता है RH पॉजिटिव है और मदर जो है RH नेगेटिव पे, वही कंसेप्ट लगाओ, आंसर मिल जाएगा आपको। तो देखिए मेन, सन के जगह मेन को मानो, RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव, यहाँ पे भी RH पॉजिटिव है, यहाँ पे भी RH पॉजिटिव है, ये दोनों में RH नेगेटिव है मेन, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा। तो लिखा है दूसरा देखो RH पॉजिटिव ब्लड, RH पॉजिटिव वोमेन नहीं, RH नेगेटिव वोमेन। तो देखिए 1 नंबर गलत हो गया, 2 नंबर सही, बी नंबर सही है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बी नंबर सही है। नेक्स्ट देखो, फैट एंड कैल्शियम डिपोजिशन इन द आर्टरी काउजेज ब्लॉकेज ऑफ ब्लॉकेज कोड, यानी कि ये जो आर्टरी होता है इसमें अगर क्या फैट का डिपोजिशन हो जाए, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए तो इसका ल्यूमेन छोटा पड़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए इसके लिए एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं एंथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, इसे बोलते हैं एंथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टर्स परफॉर्म द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, यानी सबसे पहले कौन से डॉक्टर थे जो सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था? तो डॉक्टर्स का नाम था क्रिस्टियन बर्नेट, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ QRST रिलेटेड, यानी कि ये ग्राफ देखिए, इससे ग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं इसको। यहाँ पे P होता है, यहाँ पे Q होगा, यहाँ R होगा, S होगा एंड T होगा। तो QRST की बात बोल रहा है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ ये तो QRS वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में आ गया और T वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में आ गया, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, ऑरिकुलर रिलैक्सेशन होगा नहीं, कार्डियक साइनल होगा नहीं, तो आंसर सीधा सीधी क्या हो जाएगा? ए नंबर, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एक्सेसिव राइज इन ब्लड प्रेशर अ पर्सन विथ हाई ब्लड प्रेशर शुड टेक विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन, यानी कहने का ये भी यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सेसिव ब्लड प्रेशर है पर्सन को और विथ हाई ब्लड प्रेशर, हाँ ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? ऐसे आदमी को जो जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उसे कुछ नहीं करना चाहिए, जो जितने भी इमोशनल डिस्टर्बेंस हो या एक्साइटमेंट हो उससे दूर रखना चाहिए, ताकि इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, इमोशन में आदमी बह जाता है, उसमें क्या हार्ट बीट तेज हो जाता है, ये ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है तो हार्ट बीट तेज हो जाता है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा, हार्ट बीट तेज होगा तो ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा, तो उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, what be the condition of peoples who have migrated from place to an area adjoining Rohtang pass about 6 month back, कहने का है मतलब ये है, आप सिंपल क्वेश्चन है कि जब प्लेन एरिया से जब हिली एरिया में जब पहाड़ में जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? तो पहाड़ में जैसे ही जाएंगे तो वायु का दबाव कम हो जाएगा, एयर प्रेशर कम होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन कम होगा तो आपके बॉडी में जो है ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपर मात्रा में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हार्ट बीट, आप अपने सांस लेने का रेट को बढ़ा देंगे, स्पीड में सांस लेंगे और ज़्यादा RBC बना लेंगे, ठीक है। RBC ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी भी घट जाता है O2 का। क्यों? क्योंकि O2 का पार्शियल प्रेशर घट जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो आंसर देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन बोल रहा है हैव अ मोर RBC एंड हेमोग्लोबिन हैव अ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू
O2। बिल्कुल सही बात, यही आंसर हो जाएगा, चुपचाप आगे देखना ही नहीं। तो आंसर हो गया मेरा ए नंबर। नेक्स्ट, इन ह्यूमन व्हाट इज़ ट्रू अबाउट आरबीसी। आरबीसी के रिस्पेक्ट में क्या सही है ह्यूमन बींग में, यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। बोल रहा दे कैरी 20 से 25% CO2। सही बात है, यानी 20 से 25% CO2 जो आरबीसी का कार्बो अमीनो हेमोग्लोबिन बनाता है। यानी आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड करके कार्बो अमीनो हेमोग्लोबिन बनाता है, और 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट इफ़ द कार्डियक टेंडानी ऑफ अ ट्राइकस्पिड वल्व ऑफ ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल ड्यू टू सम इंजरी। देखिए, सबसे पहली बात है आपका ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, ये राइट आर्टरियम होता है, ये लेफ्ट आर्टरियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वल्व, और इसके पेपिलरी मसल से जो है ये कार्डियक टेंडानी मसल्स लगा हुआ रहता है। ये अगर डैमेज हो जाएगा तो ये प्रॉपर में काम नहीं, ट्राइकस्पिड वल्व सही से काम नहीं करेगा। तो जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कुछ ऊपर चल जाएगा, और यहाँ से जो पाल्मोनरी आर्टरी होता है तो इसमें जाना चाहिए था पूरा ब्लड पाल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो पूरा ब्लड नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे जो है लूज हो गया है ट्राइकस्पिड वल्व, तो कुछ ब्लड ऊपर चला जाएगा और कुछ इससे में आएगा। तो यानी कि पाल्मोनरी आर्टरी में जाने का रेट ब्लड का कम हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या है, पहला ऑप्शन पर ही है, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द अयोर्टा विल बी स्लो डाउन। अयोर्टा में क्यों स्लो होगा भाई, अयोर्टा तो लेफ्ट साइड में होता है। दूसरा, द पेस मेकर विल स्टॉप वर्किंग। पेस मेकर क्यों स्टॉप करेगा वर्किंग करना, वो भी नहीं होगा। दूसरा देखो, तीसरा सी नंबर, द ब्लड विल टेंस टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट में क्यों है, तो राइट साइड में होता है, ये भी गलत। तो आंसर सीधा सीधा ए डी हो जाएगा, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड। सिंपल है, डी नंबर, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाना कम हो जाएगा क्योंकि कुछ ब्लड है ऊपर चल जाएगा राइट आर्टरियम में। क्वेश्चन है कि ABO ब्लड ग्रुप इन ए ह्यूमन आर कंट्रोल बाय जीन आई। इट हैज़ 3 एलील, IA, IB एंड I। यानी I4 जो होता है स्मॉल आई जो लिया जाता है वो ब्लड ग्रुप का है। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील 6 डिफरेंट जीनोटाइप आर पॉसिबल। जीनोटाइप तो 6 टाइप का होगा, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। सिंपल बात, देखो अगर IA जीनोटाइप लिखते हैं, IA होगा तो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, IA और IO होगा यानी स्मॉल आई होगा क्योंकि A ब्लड ग्रुप जो होता है डोमिनेंट होता है और O जो है रिसेसिव होता है, तो ये A ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर IA और IB रहेगा, अलील बना रहे हैं, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर और क्या होगा, हाँ IB होगा और IB होगा तो ब्लड ग्रुप B हो जाएगा, और IB होगा और I होगा तो ब्लड ग्रुप B हो जाएगा क्योंकि B डोमिनेंट होता है I पे, स्मॉल आई होगा तो O हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 टाइप का क्या है आपका, तो 6 तरह का आपका ये हो गया जीनोटाइप हो गया। और जो दिखता है फिनोटाइप, तो ब्लड ग्रुप A हो गया, ये 1 2 3 और O 4, यानी 4 टाइप का फिनोटाइप होता है और 6 टाइप का जीनोटाइप होता है। तो जीनोटाइप तो बता दिए कि 6 टाइप का है, लेकिन फिनोटाइप पूछा है तो फिनोटाइप 4 टाइप का, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बोला ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा कंटेन ग्लोबुलिन दैट आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन, ठीक है। तो ग्लोबुलिन जो है किस काम में आता है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट द रिस्पेक्टिव ह्यूमन हार्ट एक्टिविटी इन स्टैंडर्डाइजेशन। S स्टैंड फॉर स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, नहीं गलत बात है। और T क्या होता है, एंड ऑफ डायस्टोल। और P क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। और R है है ना, हाँ P आंसर सही हो जाएगा, यानी कि C सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा P जो है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम, यानी आर्टरिकल में क्या कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, EGC डिस्पेक्ट the depolarization and repolarization process during the cardiac cycle in the ECG of normal healthy individual. Which one of the following
इज नॉट रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ, यहाँ क्या क्वेश्चन है, डिस्पाइट द डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, ठीक है, इन द ईसीजी ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ क्या नहीं होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आपको ये नहीं दिखेगा कि रिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रियम। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ सेल लैक ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि हमें बचपन से ही पता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी सब क्या है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है। एक मिनट, ये आरबीसी, इरेथ्रोसाइट भी तो आरबीसी है, तो ये दोनों में होगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए एंड डी होगा। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल, तो बी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, तो वो होता है बेसोफिल। नेक्स्ट, द सेकेंड हार्ट साउंड डब आर एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ, यानी सेकेंड हार्ट साउंड कब सुनाई देगा, जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज होगा, ठीक है, और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होगा तो फर्स्ट हार्ट साउंड देगा जिसे S1 बोलेंगे, और सेकेंड हार्ट साउंड जिसे S2 बोलते हैं जब सेमिलुनर वाल्व और मतलब सेमिलुनर वाल्व कहाँ पे होता है, आयोर्टा में होगा और पल्मोनरी आर्टरी में होता है, वो दोनों जब क्लोज होता है, यानी जब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में आएगा तभी वो क्लोज हो जाएगा, वहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगा। इस तरह से जो है टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और मोटिवेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।